इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे अथर्ववेद पर। अथर्ववेद क्या कहता है? अथर्ववेद, ये अथर्ववेद सभी जानते होंगे। जितने जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों में सबसे बाद में लिखा गया वेद है, सबसे बाद में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? यह वेद उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था को इंगित करता है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थितियाँ क्या थी, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियाँ क्या थी, हमें जानकारी इसी अथर्ववेद से प्राप्त होता है। महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे क्षीण हो गई, दयनीय हो गई, ये हमें कैसे जानकारी प्राप्त होता है? इस अथर्ववेद से। अथर्ववेद में कन्या के जन्म पर निंदा किया गया है। अथर्ववेद में महिलाओं को, स्त्रियों को और शूद्रों को एक श्रेणी में रखा गया है। महिलाओं को जुआ और मदिरा के समान बताया गया है। ऐसे शब्दों से, ऐसे वाक्यों से, स्टेटमेंट से इतिहासकार यही अनुमान लगाते हैं कि जहाँ ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, ठीक ठाक थी, वहीं आगे चलकर उत्तरोत्तर काल में अर्थात उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। इस स्टेटमेंट से पता चलता है। एक चीज़ और इसमें जानकारी मिलता है, क्योंकि उत्तर वैदिक की है, इसका मतलब इस वेद में अब दवाइयों का उल्लेख, वनस्पतियों का उल्लेख, जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है। अब अगर पूछा जाए इस वेद में किस वेद में जड़ी बूटी या वनस्पतियों का या जड़ी बूटी या दवाई, जड़ी बूटी या दवाई, इन सब का उल्लेख बूटी के स्थान पे लिख सकते हैं, औषधियों लिख सकते हैं, औषधियों, इन सब का उल्लेख हमें जो मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? इसका कोई अरण्यक नहीं है। अरण्यक का मतलब होता है जंगल। चूंकि प्रत्येक वेद में अरण्यक मिलेंगे, लेकिन इसका कोई अरण्यक नहीं मिलता है। अरण्यक का मतलब होता है जंगल। इसका अर्थ क्या होता है? जंगल। क्योंकि जंगल, वेद के कुछ भाग ऐसे थे, प्रत्येक वेद में कुछ भाग ऐसे थे जो एकांत में लिखे गए थे। एकांत मतलब जंगल में जाकर के लोग लिखे होंगे, और कहीं एकांत स्थान मिलेगा ही नहीं। सब जगह आवाज़ शोरगुल रहता। और आज के समय में अगर बात किया जाए, आज के समय में गांव से लेकर शहर तक आवाज़ ही आवाज़ है। ध्वनि प्रदूषण, बिना ध्वनि प्रदूषण के लोगों का मन ही नहीं भरता है। लेकिन उस समय भी इतना नहीं था, फिर भी शांति के लिए लोग जंगल में जाके लिखे होंगे, इसीलिए अरण्यक शब्द मिलता है। लेकिन ध्यान देना है, इस अथर्ववेद में कोई अरण्यक नहीं है। इसका एक केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ से है। प्रत्येक वेद में मैंने बताया, बार बार बताया, प्रत्येक वेद में ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या भाग होता है? जो वेदों का कर्मकांडी भाग होता है। वेदों का जिसमें वेद के जिस भाग में कर्मकांड का उल्लेख है, वहीं पर इसका उल्लेख दिखाई देता है, वहीं पर इसका उल्लेख दिखाई देता है। तो कर्मकांडी, इसके कोई अरण्यक नहीं है। अगर इसके ब्राह्मण की बात किया जाए, इसके ब्राह्मण में केवल एक ब्राह्मण है, केवल एक ब्राह्मण। इसके ब्राह्मण का नाम क्या है? गोपथ ब्राह्मण। क्या नाम है? गोपथ ब्राह्मण। समझ में आ गया सबके? गोपथ ब्राह्मण। इसी अथर्ववेद में राजा परीक्षित को, अगर पूछा जाए किस वेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, किस वेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा, इसी अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इसके उपनिषद की बात किया जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके उपनिषद की है।
उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठने से अच्छाई आती है या बुराई? अच्छाई आती है, बुराई दूर होती है। इसका उपनिषद क्या है? अगर बात किया जाए इसके उपनिषद में मुंडको उपनिषद का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उल्लेखनीय है। मुंडको उपनिषद, मुंडकोपनिषद। इसी मुंडकोपनिषद में हमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, सत्यमेव जयते का उल्लेख किस वेद में दिखाई देता है? अब हम लोग पढ़ के गए हैं मुंडकोपनिषद में, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं, उपनिषद नहीं लिखा। तो जो मुंडकोपनिषद है ये अथर्ववेद का एक उपनिषदीय भाग है। प्रत्येक वेद में उपनिषद मिलेगा, प्रत्येक वेद में शाखाएं मिलेंगी, प्रत्येक वेद में ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा, प्रत्येक वेद में आरण्यक मिलेंगे, लेकिन अथर्ववेद में आरण्यक नहीं है, अर्थात इसका कोई भी भाग जंगल में बैठ के नहीं लिखा गया है। समझ में आ गया? एक चीज और देखना है, इसके जो मुंडकोपनिषद में मैंने बताया, इसी मुंडकोपनिषद में क्या लिखा गया? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। क्लियर है? यही सत्यमेव जयते सम्राट अशोक, मौर्य वंश का प्रतापी राजा सम्राट अशोक ने अपने जो सांची का जो अशोक स्तूप बनवाया, उसके नीचे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया। अब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, अथर्ववेद का एक उपनिषद है। क्लियर हो गया कि नहीं? और इसमें अगर देखेंगे जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? चूंकि सबसे बाद में लिखा गया, तो जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। इसका मतलब क्या सिद्ध होता है? जो आर्य लोग, शुरुआती लोग थे, उन लोग जादू टोना नहीं जानते थे, उनको उनके बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन बाद में लोग जादू टोना जानने लगे। ये चली आ रहा था जादू टोना। अब आज वर्तमान में 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, अब जादू टोना पे लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। कुछ लोग बचे हैं जो बिलीव करते हैं। मैं तो नहीं विश्वास करता, मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, हार्ड वर्क पर, परिश्रम पर। लेकिन परिश्रम कैसे करना है वो भी देखना है। कोई लोग परिश्रम करते हैं, नाजायज में चला जाता है। तो ऐसा, यानी कि कहने का मतलब, आप वो पढ़िए जो यूपीएससी डिमांड करता है, जो पीसीएस डिमांड करता है। ऐसे तो किताब में बहुत कुछ है, किताब बहुत किताब है, पढ़ते रहिएगा किताब, एक ही किताब नहीं पूरा पढ़ पाइएगा। लेकिन यूपीएससी का जो डिमांड है, जो पूछना चाहता है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी में गुण देखना चाहता है, उसको आपको पढ़ने के जाना ना। हमारा का गलत बोला तो बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।